ओके गाइस, तो आपने कंट्रोलर को देखा, राउट्स को देखा। डेटाबेस की जब बात आती है तो डेफिनेटली आपको कनेक्शन करने पड़ते हैं डेटाबेसेस के। आपके पास ENV की फाइल अवेलेबल है जो कि इन्वायरमेंट की फाइल होती है। आप जितनी भी सेटिंग्स है अपनी प्रोजेक्ट्स की वहां पे कर रहे होते हैं। हालांकि आप अंदर जाके भी कहीं ना कहीं सेटिंग्स जो है कर ही लेते हैं। जैसे डेटाबेस की फाइल अवेलेबल है आपकी, कॉन्फ़िग की फाइल अवेलेबल है आपकी, तो हम इन्वायरमेंट को ही देखते हैं क्योंकि बार बार हमें अंदर जाने की जरूरत ना पड़े, या जो इनर हमारे जो है वो फोल्डर्स के अंदर जो इनर फाइल्स हैं उन्हें अपडेट ना करना पड़े। तो एग्जैक्टली डेटाबेस को जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ चल रही है। ओके गाइस, तो ये था हमारा जो है MVC आर्किटेक्चर, जो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल को हम आने वाले जो है वीडियोस में देखे हैं। कंट्रोलर की हमने ऑलरेडी बात की, व्यू की हमने ऑलरेडी बात की, थोड़ा सा बेसिक्स जो है आपको हमने दी राउट्स के बारे में। अब हम जो है वो देखते हैं कि आप डेटाबेस के साथ जो है वो किस तरीके से जो है वो कनेक्ट होते हैं। मेक श्योर कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो है वो कॉन्फ़िग की फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है एक फाइल मिलेगी डेटाबेस के नाम से। इस फाइल के अंदर देखें वो क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट जो कनेक्शन है वो MySQL का है, और जो कनेक्शंस हैं जो सपोर्टेड हैं, SQLite भी है, MySQL का भी है, और प्लस में जो है PGSQL का भी है, SQL सर्वर का भी है, एंड जो है यही हैं फिलहाल के लिए कनेक्शंस। रेडियस आप देख सकते हैं, अपने जो कैशे वगैरह जो है उसको छोड़ें, फिलहाल के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये MySQL में देखें ENV की फाइल में, और ये होस्ट है, पोर्ट है, डेटाबेस है, यूजर नेम है, तो ये ENV की फाइल में अवेलेबल है। सो दैट्स मीन हम यहाँ पे आएंगे, .env की फाइल ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो डेटाबेस है वो MySQL है, होस्ट नेम आपका ये है, 3306 है, लारावेल 10 उर्दू, ये जो है जो प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड किया था ये वो नेम है। अब जो है वो लारावेल को पता है कि आप इसी नेम के साथ जो है वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। रूट पासवर्ड, तो अगर आप जो है वो लोकली कनेक्टेड हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो रूट है वो यूजर नेम है, पासवर्ड कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक जो है वो कनेक्शन बना लेता हूँ, लोकल होस्ट php my admin, php my admin, और मैं इसे कहता हूँ कि भाई एक जो है डेटाबेस का नेम मुझे चाहिए। तो डेटाबेस का नेम मेरे ख्याल में मेरे पास माई चैट नहीं, तो मेरे पास है डेटाबेस का नेम, लेट्स सपोज इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो यूजर्स हैं, डेटाबेस का नेम मैं यही ले लेता हूँ। तो डेटाबेस का नेम फिलहाल के लिए आप डिफाइन करेंगे, यूजर नेम अगर आपके पास है, सॉरी, तो ठीक है, अदरवाइज पासवर्ड आपने जो डिफाइन करना है या नहीं करना। अब आपका जो है वो डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्शन हो चुका है। PHP आर्टिजन टिंकर, और मैं इसे कह देता हूँ कि भाई मुझे DB की एक जो है यूज करनी है, और कमांड, और मैं कह देता हूँ कि भाई सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स, से लेके आ जाओ क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो देखें हम जो है वो डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं, और ये हमें जो है डेटा दे रहा है कि ये डेटा अवेलेबल है। या लेट सपोज मैं उसे कहता हूँ कि भाई DB, और मैं उसे कहता हूँ सेलेक्ट, और मैं कहता हूँ उसको कि भाई मुझे जो है एक स्पेसिफिक, अच्छा टिंकर, बाय द वे आप आपकी जो है शेल से एक्सेस करने के लिए जितना भी प्रोजेक्ट है आपका वो यूज कर सकते हैं। अगर आपने मॉडल बनाए हुए हैं तो वो भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल, और मैं कह देता हूँ कि भाई जो ईमेल है shekzi171@gmail.com। जैसे ही एंटर करूंगा तो देखें वो मुझे जो है रिकॉर्ड दे रहा है कि ये रिकॉर्ड है उसका। तो नाम शहजाद है, अहमद है, उसका जो ईमेल एड्रेस है वो ये है, और जो API टोकन ये है, पासवर्ड ये है, और कुछ और चीजें उसने मुझे दे दी। इसका मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुली जो है वो कनेक्शन आपने स्टैब्लिश कर लिया है अपने डेटाबेस के साथ,
अगर आप इस तरीके से चेक कर रहे हैं। अगर आपने मॉडल वगैरह बनाए हुए हैं तो डेफिनेटली आप जो है मॉडल्स वगैरह के ज़रिए भी जो है आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब जो है कनेक्शंस की बात आती है तो मायस्क्यूएल तो है ही है आपका, तो हमने जो है बात की थी कि जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस में डेटाबेस की फ़ाइल है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे जो रखा हुआ है वही चल रहा है, डीबी कनेक्शंस मायस्क्यूएल। अगर आप एसक्यूएलाइट यूज़ करना चाहते हैं, तो एसक्यूएलाइट को जो है आप डिफ़ाइन करेंगे एएनवी फ़ाइल्स के अंदर, और प्लस में अगर आप जो है पीजीएसक्यूएल को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसे भी जो है डिफ़ाइन करेंगे एएनवी फ़ाइल के अंदर। ओके गाइस, तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट की एक फाइल है और हमने जो है कनेक्शंस किए डेटाबेस को, ताकि हम अपने डेटाबेसेस को मैनेज कर सकें। जाहिर सी बात है, जब हमने डेटाबेस के कनेक्शन किए हैं तो हम जो है माइग्रेशंस के बारे में देखेंगे कि हाउ कैन यू क्रिएट द डेटाबेस और द कॉलम्स और द टेबल्स बाय यूजिंग द माइग्रेशंस। सो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमारे वीडियोस को, हमारे कंटेंट को शेयर करें, स्पेशली ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड आल्सो विद योर फ्रेंड्स। और हमें सपोर्ट करें, हमारे कंटेंट को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।